ये मैंने आपको अपनी कर्म भूमि, जन्म भूमि तो हमारी राजस्थान, जिला अलवर, तहसील नारायणपुरी रही है, लेकिन इस कर्म भूमि में हमने धामपुर नगर की मिट्टी से जो अन्न खाया, जो धन कमाया, जो कुछ ज्ञान पाया, जैसा सम्मान पाया, हमें तो ऐसा लगा कि जैसे हमने भगवान को पा लिया है और जीवन में सब कुछ आनंद में सुधार लिया है। ध्यान देना, इस तरह से मैं धामपुर के लोगों को नहीं सुना रहा हूं, मैं उन लोगों को सुना रहा हूं जिन्होंने 1 महीने से लगातार बहुत प्रश्न किया है। कह रहे थे कि इस बार आप जब भी अपने सत्संग भवन के उद्घाटन के बाद पहली बार शिव पुराण पढ़े तो पहला दिन आप ही कहते हैं परिचय का होता है। भागवत कराएंगे तो परिचय देना पड़ेगा, श्री राम कथा कराएंगे तो पहले दिन परिचय देना पड़ेगा, शिव महापुराण की कथा होगी तो पहले दिन परिचय। और इसी परिचय के साथ हम चलते हैं शिव पुराण की ओर। आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आपको चलना है, पर ऐसे नहीं, ताली बजाना है, मन को कथा में लगाना है, अपने विषय वासनाओं को भगाना है, अपने जीवन गिरते हुए जीवन को उठाना है और सभी को शिव पुराण के बारे में यही बताना है। यह शिव महापुराण, 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 यह शिव शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहते, संत कहते हैं, कोई जिंदगी में कितनी भागवत सुन ले, कई बार सुन ले, धन्यवाद, कोई कितना गीता वचन सुन ले, कोई कितनी बार राम कथा रामायण सुन ले, पर हर शास्त्र कहता है, हर संत कहता है, हर ग्रंथ कहता है, लाख करो तुम पूजा, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, जब लग शिव पुराण नहीं सुनी, तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। और ये मैं आपको प्रमाण के साथ कहूं, जरा माइक बढ़ा दे भैया। हरिओम हरिओम हरिओम। सब लोग हाथ जोड़े, झोली फैलाएं। शिव पुराण के द्वार को मैंने प्रवेश कर लिया है, हृदय में उसका समावेश कर लिया है और अपनी शक्ति का आवेश कर लिया है। शिव पुराण में लिखा है, जो पहली दिन की पूरी कथा को सुन ले, पुरुष हाथ जोड़कर
कथा के समय अपने परिवार से, कारोबार से, व्यापार से, रिश्तेदार से मुख मोड़कर केवल कथा के समय तक दुनिया से नाता तोड़कर कथा सुनाने वाले की वाणी को सुनता हुआ जो मन में सोच लेता है, मेरे भोलेनाथ इस कथा से उसकी कामना पूर्ण करते हैं। हम आज सुबह प्रमुख यजमान से मिले, इधर है यजमान, यह देवी बैठी है जो आपको कैमरे के, टीवी के पर्दे पर दिखाई दे रही है। सुबह पहली बार मैं मिला तो हमने कहा कि हमारा आश्रम छोटा सा है, आपके लिए हमने होटल बुक कर दिया। बोले मैं तो यहां से नहीं जाऊं। मैंने क्यों? बोले मैं 10 साल से इंतजार कर रही थी, आपके चरणों से प्यार कर रही थी, भगवान शिव विष्णु से प्रार्थना बार बार कर रही थी। वो दिन आए जिस टीवी पर जिस महाराज को मैं सुन रही हूं, मोबाइल में जिस महाराज को यूट्यूब पर सुन रही हूं, उसके सामने बैठकर मुझे कथा सुनने का अवसर। 1 साल से पतिदेव को लगा दिया हमारे सचिव महोदय गौरव जी की, पर समय नहीं मिला। कई बार मेरी सोर्स लगाई जाती है। हरिद्वार में भी एक कथा बुक हुई, वो कहने लगा कि आप कथा कर दीजिए, गौरव जी तो मना करे, अभी टाइम नहीं, हम आपको ज्यादा पैसा दे देंगे। मैंने हमारे पास पैसे की बात नहीं, कथा हम नहीं कर सकते। कथा कर सकते हैं, कथा बोलो कर सकते हैं, पर बुकिंग नहीं कर सकते। ताली तो बजा दो। 30 वर्षों में जितनी मैंने सैकड़ों कथाएं सुनाई, लाखों भक्तों का आज भी प्रमाण है। जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि संतान नहीं हो सकती, उसे संतान हुई। जिसका रोग नहीं मिटा, शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से रोगों से मुक्ति, जीवन को चलने की शक्ति और भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त हुई। लोगों की, अभी मैं गैलेक्सी राइस मिल वालों ने मेरी बहुत बड़ी कथा कराई, उनकी एक फैक्ट्री बर्बाद हो गई। 3 वर्ष से हमारा चल नहीं रहा है। हमने कहा शिव पुराण कथा सुनो। अभी 1 साल नहीं हुआ था, वो यहाँ पहुंच गए और कहा महाराज आपकी शिव पुराण सच्चा दरबार है, आपके चरणों से सच्चा प्यार है, हमारी फैक्ट्री का खुल गया दरबार है और आपकी हमेशा जय जयकार है। जय हो। ध्यान देना, जो मांगोगे, हर जगह कहता हूं मैं, जो तुम मांगोगे, जो इच्छा करोगे, तुम्हारी हर कामना पूर्ण होगी। बस 7 दिन की कथा सुनने का संकल्प कर लो। मैं हर दुनिया के माल बेचने वाले कंपनियां माल के साथ में तुम्हें वारंटी देती है। क्या देती है? जोर से बोलो। वारंटी का मतलब होता है कि अगर खराब हो गया तो हम इसको ठीक करा देंगे, पर बदल के नहीं देंगे। तो जरा जोर से बोलो, हर कंपनियां क्या देती हैं? वारंटी। लेकिन ये महाराज अपने शिव पुराण की वारंटी नहीं, ये गारंटी देता है। जय हो। ये क्या देता है? गारंटी। गारंटी देता है। और पहली गारंटी तो मैं ही बैठा हूं यहां, तो मैं कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। एक छोटा सा व्यक्ति बन के मैं आया था, आज मेरे भोलेनाथ ने शिव पुराण ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लोगों के सत्संग भवनों में, पंडाल में कथा करते करते यहां सत्संग बनवा दिया, यजमान भी बनवा दिया। और यहां पर महाराज मेरा परवान चढ़ाकर इस गद्दी पर बिठा के आज श्री राम मंदिर मोहल्ला साहुवान के
गद्दी पर शिव पुराण भी करवा रहा। यह शिव महापुराण, 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 शिव पुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय। ओम नमः शिवाय। और अंतिम में कथा को प्रारंभ करने से पहले इस शिव पुराण से कैसे कामना पूर्ण होती, यहां भी एक उदाहरण बैठा है, आपके पर्दे पर दिखाई देगा। मेरे बाईं ओर की हाथ की ओर देखिए, सामने बिल्कुल। और संगीतकारों से पहले एक बेटी बैठी है, दिखाई दे रही होगी। ये 5 साल की बेटी पहली बार मुझे मिली बरेली में। उसकी माता भी यही बैठी है। इसने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूं। गुरु मंत्र दे दिया माता पिता के साथ। इस बेटी ने 5 साल में कहा, मैं भी एक दिन आपकी तरह कथावाचक बनना चाहती हूं। और ये बेटी शादी हो जाने पर भी इसने छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिया कारोबार, छोड़ दिया परिवार, पहुंच गई भोलेनाथ के दरबार में। इधर आ जाओ, इधर ध्यान देना। आज तुम्हारे सामने बैठी है वो, कह रही थी कि मैं भी आपकी कथा में रहना चाहती हूं। मैंने कहा और जगह तो मैं ले जा नहीं सकता, क्योंकि बेटियों को, महिलाओं को मैं साथ में नहीं रखता। गरीब बेटियों को जिनको पढ़ा रहा हूं वो भी अपने माँ बाप के यहाँ रहती है, उनके माँ बाप ही पढ़ाते हैं, केवल ट्रस्ट उनको खर्चा देता है। लेकिन गरीब बेटियों से लेकर हर बेटी का मैं सम्मान करता हूं, ध्यान रखता हूं। आज वो विद्वान बनकर के अपने गुरु का नाम रोशन कर रही है। एक नहीं हजारों उदाहरण है, ध्यान देना। बिना शिव महापुराण के ऐसा लिखा है, कितनी भागवत सुने, कितनी राम कथा सुने, जब तक आप शिव पुराण की कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपको न राम कथा का फल मिलेगा, न आपको भागवत का फल मिलेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, थोड़ा हाँ मुझे देखने दीजिए। हाँ, ये क्या बात है। ये सब संस्कार के सब मेरे बालक हैं, हर कथा में जाते हैं। बड़े प्रसन्न हो ये कि आप हमें भी उस नगरी में बुलाकर आज शिव पुराण सुनने का अवसर दे रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपका विश्वास ना हो, धन्यवाद। इधर इधर चंद्रपाल देखो क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए बच्चों का, ध्यान देना। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो 7 दिन रहूंगा मैं, 7 दिन की आपको रोजाना इसी समय आपको सत्संग भवन में बैठकर अपनी वाणी से कोई भी चीज बिना शास्त्र प्रमाणिक नहीं बोलूंगा। बनावटी, सजावटी, दिखावटी, मिलावटी मैं जिंदगी में कभी वाणी नहीं बोलता।